कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कमेंट करके कि मछली कहाँ पर होती है और कैसे कास्ट करें ताकि अटैक मिले। तो उन लोगों के लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश की है, तो आप लोग देखिए ज़रूर। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, जो भी लगे, आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूं चीज़ों को, आपके लिए और बेटर चीज़ें बना सकूं। असल में क्या होता है कि जब भी आप कास्ट कर रहे हैं तो आपको जो मोटी मोटी बातें हैं, वैसे तो आपको जो एंगलर्स हैं तो आपको पता ही होता है, अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए यूज़फुल हो सकता है कि कभी भी पानी में डायरेक्ट फ्रॉग को ना गिराएं। गिर जाती है, हमसे भी गिर जाती है, गलती हो जाती है, लेकिन आप कोशिश करें कि हमेशा किसी खंजे, किसी जंगल, किसी खड़ के ऊपर या ज़मीन में टच होकर रियल फ्रॉग का जो एक्टिविटी होता है ना, वो आपको लेके आना है। अगर वैसा होता है, किसी जंगल से नीचे उतरती है फ्रॉग या किसी ऊंची जगह से या खंजे से नीचे उतरती है, तो फिश उस पर तुरंत अटैक करता है। उसको लगता है कि कुछ भाग रहा है, कुछ चल रहा है यहाँ से, आपको इमीडिएट अटैक मिलेगा। अगर वैसे आप शिकार करने जाते हैं और कहीं भी फेंकते हैं, कुछ भी करते हैं, आप 2-4 फिश पकड़ लेते हैं, लेकिन अगर आपने मेरे बताए हुए टेक्निक यूज़ किया तो आपको डेफिनेटली फ़िश मिलेगी, और जो आपका रेशियो है फ़िश पकड़ने का वो ज़्यादा हो जाएगा। अभी जैसे मैं आपको एक कास्ट करके दिखाता हूँ कि कैसे कास्ट करते हैं। अब हमारे सामने पानी भी है, अगर हमने यूँ गिराया पानी में इस तरीके से, तो 98% चांसेस है कि वहाँ की जो मछलियाँ हैं वो भाग जाएगी, चमक जाएगी, डर जाएगी। कुछ मछलियाँ होती है इमीडिएट उसी पे वो पकड़ लेती है, गिरते ही पकड़ लेती है, क्योंकि वो पानी में शैडो जैसा दिखती है या कुछ देखती है या अजीब सा एक हलचल होता है और वो अटैक कर देती है। लेकिन 98% मछलियाँ यहाँ से डर के भाग जाती है और वो अटैक नहीं करती है। आपको क्या करना है कि आपको कास्ट करना है किसी चीज़ के ऊपर, जैसे कि मैंने वहाँ कास्ट किया और मैंने किनारे में कास्ट किया। बहुत छोटी सी एक्टिविटी हुई पानी में, बहुत छोटा सा हलचल हुआ। अब मैं धीरे से वहाँ से रिट्रीव करूँगा, और जब मैं रिट्रीव करूँगा अगर आसपास में कोई मछलियाँ होंगी तो उस पर अटैक कर देगी, क्योंकि उसको कोई आहट नहीं मिली, वो डरी नहीं, वो जैसे थी वैसे ही है वहाँ पे। अभी अटैक नहीं मिला क्योंकि ये फ़िश नहीं है यहाँ पे, अगर होगी तो इमीडिएट अटैक करेगी। आप इस टेक्निक का यूज़ करें, आई होप कि आपको फ़िश लगेगी। अभी मैं एक किस्सा भी आपसे शेयर करना चाह रहा था कि मेरा स्वाइवल 6-7 किलो का था, एक स्नैक हेड, उसने पकड़ा, और जब मैं उसको रिट्रीव कर रहा था तो मेरा स्वाइवल टूट गया, और इस तरीके से टूटा कि वो मुझे भी समझ नहीं आया। मेरे साथ पहले भी हुआ है लेकिन इस तरीके से नहीं हुआ। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, अगर यहाँ से निकल के जाता है तो ये खुला हुआ है, जैसे मैंने अभी खुला हुआ छोड़ दिया गलती से, तो यहाँ से निकल के जाता है तो ये आपके पास वापस आता है ना। अभी क्या हुआ कि मेरे पास सिर्फ ये जो दोनों साइड रिंग है जो मूव होती है 360, ये दोनों वापस आई और ये यहाँ से टूट के चला गया। तो आपको चेक करते रहना है कि स्वाइवल जंग तो नहीं लग गया उसमें, रस्ट तो नहीं लग गया उसमें, कमज़ोर तो नहीं हो गई है, किसी चीज़ में टकरा के इसमें कोई निशान तो, दरार तो नहीं पड़ गया। क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ, बड़ी मछली पकड़ी और फ्रॉग और स्वाइवल के साथ, इस पार्ट के साथ ही वो वापस पानी में चली गई। तो आप लोग इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। आई होप कि बेटर फिशिंग होगा। आप तेज़ भी चला सकते हैं, स्लो भी। जहाँ तक मैंने स्टडी किया है और एक्सपीरियंस किया है, ज़्यादातर हमले जो होते हैं वो फास्ट चलने में ही होते हैं। अगर आपने मेढक को फास्ट रिट्रीव किया तो आपको बहुत जल्दी अटैक मिलेगा, बट मिस भी ज़्यादा फास्ट में ही होते हैं। और एक और इससे परे एक फैक्ट है कि अगर बड़ी मछलियाँ हैं तो वो स्लो में अटैक करेंगी आपको, ना कि फास्ट में। पता नहीं इसके पीछे क्या लॉजिक है, शायद उनका बॉडी वेट, बॉडी मास ज़्यादा होता होगा, उतनी फास्ट खुद को मूव नहीं कर पाती होगी या क्या, मुझे नहीं पता, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। बट ये है कि स्लो में जितनी भी बड़ी फ़िश आज तक मैंने पकड़ी है या पढ़ा है इसके बारे में, वो सब यही कहते हैं, और मैंने भी एक्सपीरियंस किया कि जितनी भी बड़ी फ़िश पकड़ी है वो स्लो में पकड़ी है। तो आप मेढक को तेज़ भी चलाएं, स्लो भी चलाएं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अगर आप तेज़ चला रहे हैं, आपको लगता है कि कुछ एक्टिविटीज़ हुई है आसपास और फ़िश आपको फॉलो कर रही है, तो आप धीरे धीरे अपना फ्रॉग का जो चाल है उसको स्लो कर सकते हैं ग्रेजुअली। तो आपको इमीडिएट अटैक मिलेगा, क्योंकि वो पहले से स्पीड है, आपने स्लो किया तो उसकी स्पीड और बढ़ गई। इस तरीके से आपको इमीडिएट अटैक मिलेगा। और आप स्लो भी रिट्रीव कर सकते हैं।
तो अलग अलग सीज़न में अलग अलग तरीके की रिट्रीवल होती है, मैं आपको बताऊंगा। फ़िलहाल अभी जैसे मैं तेज़ कर रहा हूँ, अब मुझे इस तेज़ में भी अटैक मिल सकता है और ज़्यादा चांसेस है। बट अगर मुझे कोई एक्टिविटी दिखेगी, जैसे कि मैंने अभी कास्ट किया और मैं फ़ास्ट रिट्रीव कर रहा हूँ इसको, यहाँ से खंजे से उतारा और फास्ट रिट्रीव किया, अगर मुझे लगता है कि पीछे कुछ हलचल हो रही है तो मैं इस तरीके से स्लो कर लूँगा, और जैसे ही स्लो करूँगा ये मुझे अटैक मिलेगा। और फिर आप 1-2 सेकंड रुक के, वो आपको लोग बोलते हैं कि 3 गिन के मारो, 4 गिन के मारो, 3 सेकंड रुको, 5 सेकंड रुको, ये सब आपको एक्सपीरियंस सिखा देता है। थोड़ा टाइम आप फिशिंग करो, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कितने टाइम में मारना है। थोड़ा रुक के मारो, कभी जल्दी भी मारना होता है, कभी आप मिस कर जाओगे, फिर आप सीखोगे सारी चीज़ों को। तो ये सब एक्सपीरियंस बताएगा आपको। तो ये छोटे छोटे कुछ टिप्स हुए कि आपको फ्रॉग कैसे कास्ट करना है, कैसे चलाना है, आपको अटैक मिलेगा, आपको स्वाइवल का ध्यान रखना है, और भी बहुत सारे छोटे छोटे टिप्स टेक्निक्स हैं, मैं आपको बताता रहूँगा। एक्चुअली फ़िशिंग करते टाइम ही नहीं मिलता कि मैं ये सब बोलूँ। अभी ऑल ऑफ सडन ख्याल आया तो मैंने सोचा चलो आपको बता देता हूँ, है ना। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ग्रो कर सके चैनल। मैं ऐसे ही आपको वीडियोस देता रहूँगा, टिप्स टेक्निक्स, और फ़िश कैसे कैच करते हैं, कहाँ करना चाहिए, लोकेशन क्या है। थैंक यू, बाय बाय।